ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साल 2022 में विश्वकर्मा पूजा कब है, विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है, इस दिन हमें किस प्रकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी है और क्या वो ऐसे कार्य हैं जो हमें जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, इनकी संपूर्णता से सभी जानकारियां इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूं, तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का वास्तुकार माना जाता है और उनकी पूजा दुनिया के पहले हस्तशिल्पी यानी कि इंजीनियर की तरह की जाती है। हर साल कन्या संक्रांति के दिन ही विश्वकर्मा पूजा पड़ती है, जो कि 17 सितंबर को हम हर साल मनाते हैं। इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा होती है और ये जन्म दिवस के रूप में भी भगवान विश्वकर्मा के विश्वकर्मा जयंती के रूप में भी 17 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्रों, उनके रहने के लिए भवनों का निर्माण कराया था। इसीलिए इन्हें पहला शिल्पकार माना जाता है। कारीगर और शिल्पकार के रूप में इनकी पूजा होती आई है। मान्यता के मुताबिक इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं उसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही हुआ है। कौन है भगवान विश्वकर्मा? भगवान विश्वकर्मा को वास्तुदेव की संतान माना जाता है और वास्तुदेव स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इस कारण विश्वकर्मा जी को वास्तु शास्त्र के जनक के रूप में भी पूजा जाता है। इस 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है, ये मैं बता दूं। 17 सितंबर का जो दिन है वो शनिवार का दिन है, जो हम विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाएंगे और इस दिन विशेष करके सभी जगहों पर पूजा आराधना होती है। खास तौर पर घर में आपकी जितनी भी औजार हैं, जो गैजेट्स हैं, आजकल देखिए अस्त्र शस्त्र हम अपने घरों में नहीं रखते, लेकिन जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं जिसका उपयोग कर हम अपनी निजी जिंदगी के कार्यों में जिसकी सहायता से काम करते हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उद्योग हैं, उनमें जिन मशीनरी का पूरा इस्तेमाल होता है, उनकी पूजा आराधना विश्वकर्मा पूजा के दिन की जाती है। गाड़ियों की पूजा, वाहनों की पूजा इस दिन विशेष की जाती है। तो जिनके भी घर में जो भी वाहन है उनकी पूजा करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा के साथ साथ इनकी पूजा का, जैसे पहले अस्त्र शस्त्रों की पूजा आराधना की जाती थी इस दिन विधि विधान से, और अब इस प्रकार से जो वो चलन है बदल करके सामान, जो मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, उद्योग में आने वाले सभी सामान हैं, जो बड़े बड़े सेटअप्स हैं उद्योगों के लिए, उनकी पूजा आराधना होती है। 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा पूजा है दोस्तों है, और इस दिन 3 शुभ मुहूर्त बीत रहे हैं। इन्हीं 3 शुभ मुहूर्तों में कभी भी आप अपने घर में रखी हुई और जहां पे उद्योग है, कारखाने हैं, वहां पर जो पूजा आराधना होगी इन्हीं 3 शुभ मुहूर्तों में होगी। तो पहला जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह का है 17 तारीख को 7:39 से लेकर 9:11 तक। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो मध्याह्न काल का है 1:48 से 3:20 तक, और तीसरा मुहूर्त भी जो है वो भी मध्याह्न काल का ही है 3:20 से शाम की 4:52 तक, यानी कि 1:48 से शाम के 5 बजे तक आप विश्वकर्मा पूजा कर सकते हैं, अगर सुबह आपने इस दिन विश्वकर्मा पूजन नहीं किया है तो। दोस्तों, विश्वकर्मा भगवान को निर्माण का देवता माना जाता है, तो जो भी चीजें किसी भी चीज को बनाने में काम आती है, उस चीज का, उस औजार का हम इस दिन पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है, जो पौराणिक मान्यता चली आ रही है, कि सोने की लंका का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। विश्वकर्मा भगवान की रिद्धि सिद्धि और संज्ञा नाम की 3 पुत्रियां थीं, जिसमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान गणेश के साथ हुआ था। और दोस्तों, प्राचीन काल में देवताओं के जितने भवन होते थे, महल होते थे, उसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा करते थे।
विश्वकर्मा जयंती की जो पूजा विधि है उसके पहले महत्व भी जान लेते हैं। देखिए, इस दिन घर में सभी जितने भी औजार हैं, जो गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, उनकी पूजा की जाती है। घर के निर्माण में कोई बाधा ना आए, शिल्प में कोई बाधा ना आए। अगर कोई घर की शुरुआत करने वाले जैसे कारीगर लोग हैं, अपने अपने सभी औजारों के इस दिन पूजा करते हैं। इस दिन सभी कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में मुख्य रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा जरूर की जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि शिल्प से, निर्माण से जुड़े हुए किसी भी कार्य में आपके कभी भी कोई विघ्न नहीं आता। आपके घर में वाहन है, जो भी औजार हैं, कामकाज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, वो सुचारू रूप से चलते हैं। उसमें कोई भी व्यवधान नहीं आता जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। अब विश्वकर्मा जयंती के दिन आप उनकी पूजा आराधना किस प्रकार से करेंगे? देखिए, कारखानों वगैरह में तो बहुत धूमधाम से बड़ी बड़ी मूर्तियां बिठाई जाती हैं और पूजा आराधना की जाती है। विश्वकर्मा पूजन के दिन छुट्टी मनाई जाती है। लेकिन घरों में अगर आप चाहते हैं अपने वाहन की पूजा, अपने घर के औजारों की, गैजेट्स की पूजा चाहते हैं और भगवान विश्वकर्मा की फोटो आप रखते हैं, तो इस दिन सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान आदि क्रियाओं से मुक्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। उसके बाद में घर की पूजा स्थल पर ही चाहे तो आप वहीं पर भगवान विश्वकर्मा की फोटो रख करके पूजन कर सकते हैं। अगर आप मूर्ति लेकर आते हैं तो आप पूजा का संकल्प लें। उसके बाद एक पाटा लगाएं पूर्व दिशा की ओर और वहीं पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करें, या तस्वीर भी आप स्थापित करना चाहते हैं करें। उसके बाद घर में सभी जितने भी औजार मौजूद हैं, गैजेट्स मौजूद हैं, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में लाते हैं, उनकी विधि विधान से आपको पूजा करनी है। आप चाहें तो उन सभी को वहां पर पूजन स्थल पर भी साइड में रख सकते हैं। पूजन के लिए जैसे हम पूजा करते हैं सभी देवी देवताओं की, फूल, धूप, दीप, अक्षत, गंध, लौंग, फल, मिठाई, जो भी भोग आप नैवेद्य अर्पित करना चाहें वो भगवान को अर्पित करें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें। भगवान विश्वकर्मा की आरती सपरिवार सहित आपको इस दिन करनी चाहिए। इस दिन घर के सभी गैजेट्स की भी आपको आरती जरूर उतारनी चाहिए, उनकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। घर में जहां भी आप वाहन रखते हैं वहां की भी साफ सफाई करें। वाहनों की पूजा इस दिन आपको जरूर करनी चाहिए। इसके बाद में आप प्रसाद जरूर वहां पर भगवान के सामने भी रखें, वाहनों के सामने भी रखें, औजारों के सामने भी रखें। मतलब संपूर्णता से उनका भी पूजन आपको करना चाहिए। और आरती संपन्न करने के बाद में आप प्रसाद को सभी परिवार के सदस्यों में मिल बांट कर आप वितरित करें, खाएं। तो अगर आप भी हर साल इसी तरीके से भगवान विश्वकर्मा की पूजा विश्वकर्मा जयंती के दिन करते हैं तो खास तौर पर व्यापार और जिन भी लोगों के कारखाने हैं, औजारों से जुड़े हुए जिनके बिजनेस हैं, उनके लिए तो बहुत ही शुभकारी होता है। उसमें कोई समस्याएं नहीं आती हैं। आपके घर के वाहन हमेशा अच्छे से सुचारू रूप से चलते हैं। तो हर विश्वकर्मा पूजा आपको उनकी भी पूजा इसी प्रकार से जरूर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।